अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर उससे मुतालिक एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को रीड करते हैं। नंबर ऑफ द फॉर्म z equals a plus b iota where a and b are real numbers and iota equals -1 square root is called a complex number and is represented by z, that is z equals a plus iota b। ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हो गया हो, जिसमें a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। कोई से रियल नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 2.5, यानी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, कोई भी नंबर किसी तरह भी लिखा गया हो वो रियल नंबर कहलाता है। तो a और b जो हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और जो यहाँ पे आयोटा है i, इसकी वैल्यू -1 स्क्वायर रूट होती है। इस कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z। नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट तो मौजूद थे, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट का मसला हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम हुआ कि इनका स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाए। आपने ये याद रखना है कि दो डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर रूट सेम नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ये कहें कि 4 का स्क्वायर रूट भी 2 आ जाए और -4 का स्क्वायर रूट भी 2 आए, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो इस मसले को का सॉल्व जो है, इस मसले का सलूशन जो है वो एक मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने दिया। उसने -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा लिया। तो इस तरह -4 का स्क्वायर रूट जो है उसने 2 आयोटा लिया, और -9 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट था वो 3 आयोटा आया। अब यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही है, लेकिन जो -1 है इसका स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर है जिसे आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। -1 स्क्वायर रूट इक्वल्स आयोटा। अब हम अगर इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल्स आयोटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 की वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसकी हमें हर जगह जो है वो ज़रूरत पेश आएगी। हमने इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन करने हैं। अब हम कम्प्लेक्स नंबर का पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर कैसे बने। सबसे पहले इंडियंस ने कुछ सिंबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे 1 के लिए 1 का सिंबल था, 2 के लिए 2 का सिंबल था, वो आपने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। तो 1 से लेकर 9 तक ये 9 डिजिट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए गए। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि अगर कोई चीज़ ना हो तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने 0 का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया। तो 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट हैं। इन 10 डिजिट के मिलने से जो नंबर आगे बने, अब क्योंकि इसमें ये पहले जो थे जिससे 0 शामिल नहीं था, तो उस सेट को हम नेचुरल नंबर का सेट कहते थे। लेकिन जब 0 भी शामिल कर लिया गया तो वो सेट जो है वो होल नंबर्स का सेट कहलाया। ये याद रखना है कि ना तो नेचुरल नंबर में और ना ही होल नंबर में, इनमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते।
तो जब नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लिए गए तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स इनके मिलने से जो सेट बना वो इंटीजर्स कहलाया। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और सारे होल नंबर्स भी होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह ये नेगेटिव और होल नंबर्स के मिलने से जो सेट बना वो इंटीजर्स बना। लेकिन आपको याद है, पता होना चाहिए कि इंटीजर्स में होती हैं कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, ना डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं और ना ही कॉमन फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे 2/3 है तो वो इंटीजर नहीं है, 0.5 भी इंटीजर नहीं है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने रैशनल नंबर का सेट लिया। रैशनल नंबर के सेट में सारे इंटीजर्स भी आ गए और साथ साथ ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ थी 0.5 या इस तरह 2/3 कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल कर ली गई। तो उसको हमने जो वो सेट बना उसको रियल नंबर का नाम दिया। लेकिन रियल नंबर्स के आने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम रहे, और वो प्रॉब्लम ये थे कि जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते थे। प्राइम नंबर के जो स्क्वायर रूट है, जैसे 2 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं बनता। 3 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट भी एक रैशनल नंबर नहीं है। पाई जो है वो भी एक रैशनल नंबर नहीं है। पाई आप तो आमतौर पर ज्योमेट्री में इस सिंबल को यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू 3.14 होती है या 22/7 होती है। तो ये भी एक रियल नंबर नहीं था, रैशनल नंबर नहीं था। तो रैशनल, इसको फिर हमने इर्रेशनल नंबर, एक और सेट जो है वो आया जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स का सेट कहते हैं। रैशनल और इर्रेशनल को जब इनका यूनियन लिया गया, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का, तो वो जो सेट बना वो रियल नंबर्स का सेट कहलाया। अब रियल नंबर्स के सेट में तमाम नंबर्स मौजूद थे, हर तरह के नंबर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ ऐसे नंबर्स मौजूद नहीं थे जिनका स्क्वायर रूट जो है वो माइनस में हो, यानी -4 स्क्वायर रूट, -9 स्क्वायर रूट, -10 स्क्वायर रूट, -16 स्क्वायर रूट। तो ये जो है ये स्क्वायर रूट -16 जो है इसके वैल्यू जो है ये मालूम नहीं थी। तो इसका सॉल्यूशन जो है सबसे पहली बार लिनार्ड यूलर ने दिया, और उसने कहा जिस नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी कि -4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आयोटा और -9 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा उसने जो है वो लिखा। तो इस तरह ये नंबर जो हैं ये इमेजिनरी नंबर कहलाए, और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के मिलने से जो सेट बना वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहलाया। तो ये सबसे एंड में जो सेट मुतारफ़ हुआ है जो वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। और याद रखना है कि इस कम्प्लेक्स नंबर के सेट में ये जितने भी ये सेट मौजूद हैं, जितने भी ये नंबर्स मौजूद हैं, ये सारे इसमें इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट है इन तमाम सेट्स के लिए। अब हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करते हैं। 2.5 को सॉल्व करने से पहले जो अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, -1 = आयोटा स्क्वायर, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है। -1 आयोटा स्क्वायर अगर आएगा तो हमने उसकी जगह -1 पुट करना है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट आयोटा पावर 7। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आयोटा को जो पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसको उससे पिछली इवन पावर में चेंज करना है, यानी 2 हिस्सों में चेंज करना है। एक इवन पावर और दूसरी जो पावर अजाफी बच जाएगी उसको अलग से लिखना है। यानी जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयोटा 6 × आयोटा 1,
तो ये 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। तो आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाई आयोटा रेज़ टू पावर 1। तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे, कब आपको होता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 6 + 1 दोबारा 7 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि अगर हम आयोटा 7 को आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाई आयोटा रेज़ टू पावर 1 की फॉर्म में लिख लें। अब आयोटा 6 को हम लिखेंगे आयोटा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा रेज़ टू पावर 2। अभी मैंने बताया आपको कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ भी लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे। -1 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर जो है, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, ये 3 एक ऑड नंबर है, तो माइनस साइन जो है वो उस वैल्यू के साथ रहता है। तो -1 की पावर 3 का मतलब -1 ही है। हम पावर ख़त्म कर देंगे, तो -1 की पावर चाहे 99 भी होती तो भी वो -1 ही होता। तो -1 की पावर 3 इक्वल्स -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। और आयोटा को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, माइनस आयोटा। उसके बाद आयोटा 50 है। अब ये पहले से ही इवन पावर है, तो आयोटा 50 को हम लिखेंगे आयोटा 2 रेज़ टू पावर 25। आयोटा 2 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 रेज़ टू पावर 25। अब पावर जो है वो ऑड है, इसका मतलब है कि माइनस साइन इस नंबर के साथ ही रहेगा। 1 के पावर 25 जो है वो 1 ही होता है, तो -1 की पावर 25 जो है वो -1 के इक्वल आएगा। पार्ट 3 आयोटा 12, यहाँ भी पावर इवन है, तो हम इसको लिखेंगे आयोटा 2 रेज़ टू पावर 6। आयोटा 2 जो है वो -1 के इक्वल है, तो -1 रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ पे जो पावर है वो ऑड इवन है, और अगर पावर इवन हो तो माइनस साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो -1 की पावर 6 को हम लिखेंगे 1। तो ये हमारा आंसर है। नंबर 4 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ पे पावर इवन है, इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो एलिमिनेट हो गया। आयोटा रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। आयोटा रेज़ टू पावर 8 को हम आयोटा 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब आयोटा 2 की वैल्यू जो है वो -1 है, तो -1 रेज़ टू पावर 4। अब क्योंकि यहाँ पे पावर इवन नंबर है, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो -1 रेज़ टू पावर 4 जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया हमने। पार्ट 5, अब यहाँ माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5 है, पावर ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइन एलिमिनेट नहीं होगा। तो माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5 माइनस, अब आपको पता है कि ये पावर ऑड है, तो हम इससे पिछली पावर इवन पावर में इसको चेंज करेंगे। तो 5 से पहले इवन पावर 4 होती है, तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा पावर 4 और आयोटा पावर 1। 4 + 1 द्वारा 5 बन जाएगा। नेगेटिव साइन को एक साइड पे कर लें। आयोटा 4 को हम लिखेंगे आयोटा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 स्क्वायर। अब आपको पता है कि पावर इवन नंबर है, तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन पहले से मौजूद है। ये माइनस साइन इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर होगा माइनस आयोटा। जब हम इसको एवेल्युएट करेंगे माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5 को, तो वो इक्वल होगा माइनस आयोटा के। 6 पार्ट है आयोटा 27। अब यहाँ भी हमने 27 को 26 और 1 की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा 26 मल्टीप्लाई बाई आयोटा रेज़ टू पावर 1। आयोटा 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, तो -1 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब यहाँ 23 जो है वो एक ऑड पावर है, इसलिए माइनस साइन एलिमिनेट नहीं करना आपने, तो
तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे जो हमने सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन चेंज होता है। यानी अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 3 आयोटा 3 है इमेजिनरी पार्ट और इसका साइन जो है वो प्लस है। आप कॉन्जुगेट लेते हुए जो भी आयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी, उसका आपने साइन चेंज कर देना है, वो उसका कॉन्जुगेट होगा। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो 2 - 3 आयोटा आएगा। आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये छोटी सी लाइन ऊपर होती है जिसको हम z बार पर पढ़ते हैं। तो z = 2 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट z बार = 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 3 - 5 आयोटा है, तो 3 - 5 आयोटा को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। z = 3 - 5 आयोटा, तो अब z का कॉन्जुगेट जो है z बार आएगा। z कॉन्जुगेट = 3 + 5 आयोटा, तो हमने माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। नंबर 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, माइनस आयोटा। हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करना है। z = माइनस आयोटा है तो z बार = आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 -3 + 4 आयोटा, तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो z = -3 + 4 आयोटा। अब याद रखते हैं कि आपने रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स पार्ट जो है या इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करना है। तो z कॉन्जुगेट = -3 - 4 आयोटा। फिफ्थ पार्ट -4 - आयोटा, तो z = -4 - आयोटा होगा और z कॉन्जुगेट इक्वल होगा -4 + आयोटा। सिक्स पार्ट है 1 आयोटा -3 आयोटा -3, इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। z = आयोटा -3, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो पहले लिखा हुआ है, रियल पार्ट बाद में है, तो हमने जस्ट इसके साइन चेंज करना है। आयोटा के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो इसका लिए ये प्लस है, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। तो z कॉन्जुगेट = माइनस आयोटा -3 होगा। तो इस तरह हमने इस आयोटा -3 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये बताना है कि कौन सा इसमें रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो 1 जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 + आयोटा। अब यहाँ पे ये आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है पहली, तो ये रियल पार्ट कहलाएगा। और आयोटा का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका यहाँ 1 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 होगा। रियल पार्ट ऑफ z को हम लिखेंगे RE ऑफ z = 1, और इमेजिनरी पार्ट को IM ऑफ z। और IM मैंने आपसे बताया कि आयोटा जो है वो ये बताता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और इमेजिनरी पार्ट होता असल में वो है जो इसके साथ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो। अब आयोटा का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 1 होगा। -1 + 2 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z -1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 2 है। -3 आयोटा + 2। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है 2, और -3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z = 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = -3। -2 - 2 आयोटा, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z = -2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = -2। दोनों ही -2 हैं, क्योंकि आयोटा की का जो कोफिशिएंट है वो भी -2 है, तो इमेजिनरी पार्ट भी -2 कहलाएगा और रियल पार्ट भी -2 है। -3 आयोटा। अब -3 आयोटा में
रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स -3, 2 + 0 आयोटा। तो इसमें ये जो 2 है ये रियल पार्ट है और 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स 0। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स 4 - 3 आयोटा। अब अगर हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये x और 1 के साथ i नहीं है, यानी x और 1 जो हैं ये इस कम्प्लेक्स नंबर के जो हमारे लेफ्ट साइड पे गिवन है, लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। और हमें ये बताया गया कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, और कम्प्लेक्स नंबर इक्वल उस वक्त होते हैं जब किसी कम्प्लेक्स नंबर के लेफ्ट साइड वाला कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट साइड के कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो, और लेफ्ट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट का पार्ट जो है वो राइट साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यानी इसका जो इधर का जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे हम, और इधर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। जब भी हमें इक्वल कहा गया है तो हमने यही इसका रिजल्ट लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड के कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड के कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे x + 1, क्योंकि ये दोनों रियल हैं, x + 1 लिखेंगे प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे x + 1 जो है वो रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट 4 है, तो हम x + 1 को इक्वल टू 4 रखेंगे। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट -3 है, तो y इक्वल्स -3। अब यहाँ +1 जो है वो इक्वल के इधर आके -1 हो जाएगा, इधर लेके आएंगे इसको इक्वेशन के, तो x इक्वल्स 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी जो रियल पार्ट है, और y इक्वल्स -3 जो इमेजिनरी पार्ट था। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.5 का अख्ताम हुआ।